साथियों, मंगली जातक या जातिका आप देखते हैं कि इनके विवाह में अननेसेसरी डीले अवश्य होता है। कोई ना कोई कारण बनता है कि विवाह हो ही नहीं पाता इनका। और जैसे तैसे यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में इनके कलह घर कर जाती है। ऐसे हर एक जातक को चाहिए कि वो संकल्प पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक सुंदरकांड का पाठ करे। मंगलवार से या शनिवार से वो उसको प्रारंभ कर सकता है और 11 दिनों तक यदि वो लगातार इसका पाठ करता है तो न केवल मंगल दोष का निवारण होगा, विवाह का प्रस्ताव भी आएगा और दाम्पत्य जीवन में मिठास भी जरूर घुलेगी। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल दोष के कारण न केवल शादी में डीले बल्कि कई बार दाम्पत्य जीवन में विवाद, गृह कलेश और तलाक तक की नौबत आती है। और उसका कारण यही होता है कि ठीक से या तो मंगल का मिलान नहीं किया गया या समय रहते जब हम कंवारे होते हैं उस समय मंगल का निवारण नहीं किया गया कुछ वैदिक उपाय से। क्योंकि कोई भी उपाय जहां पर कि दाम्पत्य जीवन के बाद में अर्थात विवाह के पश्चात उसके उपाय के लिए बहुत सारी ऊर्जा, बहुत बड़े बड़े प्रयोग करने पड़ सकते हैं। और उसी दोष का उपाय यदि विवाह से पूर्व कर लिया जाए तो वो बड़ी आसानी से, बड़े चमत्कारिक ढंग से और बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। वैसा ही मंगल दोष भी है। आज खास तौर पर जिन लोगों के विवाह में मंगल दोष की वजह से, आपको पता तो होगा ही, इतने तो सब आजकल अवेयर हैं ही, कि यदि आप मंगली जातक या जातिका है, आपकी जो कुंडली है वो मंगली कुंडली की कैटेगरी में यदि आती है तो ये आपके लिए ही उपाय है। और केवल 11 दिनों का ये उपाय है। और हमारा ये जो YouTube चैनल है आचार्य जी के उपाय, ये ऐसे ही सरल, सुगम और अति शीघ्र परिणाम देने वाले उपायों को ही समर्पित है। उसी क्रम में आज ये तो इस पर हम चर्चा करें उससे पहले बहुत एक छोटी सी झलक हम जन्म पत्रिका की देख लेते हैं, ताकि जिनको ये पता नहीं कि मंगली दोष कब क्रिएट होता है वो थोड़ा सा समझ लें। और प्रयोग में भी उसका एक सूत्र हमें लेना है, इसलिए जन्म पत्रिका का हम सहारा ले रहे हैं। तो जब भी जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में, इनमें से कहीं पर भी यदि मंगल देव विराजमान है, स्थापित हैं, उनकी प्लेसमेंट है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो जातक या जातिका है ये एक मंगली जातक या जातिका है। अब इसमें होता क्या है कि यदि लग्न में मंगल है, क्योंकि इन सभी स्थानों में से कहीं ना कहीं वो सप्तम भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं, सप्तम भाव को डैमेज कर रहे हैं। जब भी लग्न में किसी के मंगल देव होते हैं, ऐसा व्यक्ति जब विवाह के योग्य होता है तो वो स्वयं ही लोगों को रिजेक्ट करने का कार्य करता है। किसी में उसको कोई कमी नजर आती है, किसी में कोई कमी नजर आती है। और जब थोड़ा समय बीत जाता है तो फिर रिजेक्शन का दौर उसका स्वयं का शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर के विवाह में डिले उसके होता रहता है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो यह देखा गया है कि घर वालों को उसके विवाह में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई उसके लिए लड़का या लड़की तलाश ही नहीं कर रहा, या ये कहें कि उतनी ईमानदारी, उतनी शिद्दत के साथ में नहीं कर रहा जितना कि करना चाहिए, तभी विवाह हो पाएगा। यदि सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान होता है तो यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लड़के को, ऐसी लड़की को शुरुआत से ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव में यदि विराजमान हो जाएं तो नाते, रिश्तेदार ये स्वयं ही ये चाहते हैं कि इस जातक या जातिका का विवाह हो ही ना।
और यदि 12th हाउस में मंगल देव विराजमान हो तो यह देखा गया है कि अननेसेसरी डीले उसके विवाह में होता है। सब प्रकार से योग्य है, देखने में ठीक ठाक है, कमाई भी अच्छी खासी कर रहा है, स्वस्थ भी है, परिवार भी ठीक ठाक है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा। ये यहां पर 12th हाउस का मंगल करता है। अब समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें जो हम प्रयोग बतलाने जा रहे हैं बड़ा ही साधारण सा है। किस दिन से शुरू करना है? 7 हमारे पास में वार है, सोमवार से लेकर के रविवार तक। अब आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि आपका जहां पर मंगल विराजमान है, आप मंगली हैं, उसके साथ में अंक कौन सा लिखा हुआ है, अर्थात तो राशि कौन सी लिखी हुई है। आपके मंगल के साथ में 1 से लेकर के 12 तक इनमें से कोई एक अंक लिखा होगा। तो जिस किसी भी राशि में आपके मंगल देव विराजमान है, उस राशि के अधिपति वार से आपको ये कार्य शुरू करना है। उदाहरण के लिए यदि 1 या 8 इनके साथ में मंगल विराजमान है तो फिर आपको मंगलवार से प्रारंभ करना है। 2 या 7 इनमें से कहीं आपके मंगल विराजमान है इन राशियों में तो शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है। 3 या 6 नंबर की राशि में यदि विराजमान है मंगल देव तो बुधवार से आपको प्रारंभ करना है। 4 नंबर की राशि में यदि विद्यमान है तो सोमवार से प्रारंभ करना है। 5 नंबर की राशि में यदि विद्यमान है तो रविवार से प्रारंभ करना है। 9 या 12 इन दोनों में से किसी में विद्यमान है तो फिर आपको गुरुवार से प्रारंभ करना है। और 10 या 11 इनके साथ में यदि मंगल देव आपके विराजमान है तो शनिवार से आपको ये प्रारंभ करना है। उस वार को स्वयं आपको ही करना है, जो भी मंगली जातक या जातिका है, कोई और माता पिता ये उपाय उसके लिए नहीं कर सकते। सुंदर कांड आपके पास में होगा। सुंदर कांड में यही व्याख्या है, महावीर की व्याख्या है, हनुमान जी की व्याख्या है और उनके लंका जाकर के माता सीता तक संदेश पहुंचाने की और पूरा उस प्रकार का वो कांड है। तो सुंदर कांड का पाठ आपको उस वार के संध्या काल से प्रारंभ करते हुए लगातार 11 दिनों तक करना है। रोजाना करना है, लगातार 11 दिनों तक। और ये 11 दिनों तक यदि आप शादी के पूर्व कर लेते हैं तो ये इतना अद्भुत, चमत्कारिक और असरदार है कि कई बार तो 11 दिनों के भीतर ही एक बहुत सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा। कुंडली मिलान आपको करनी है। केवल गुण का मिलान नहीं करना, भावों का भी मिलान करना है, ग्रहों का भी मिलान करना है और आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं का भी मिलान करना है। और शुभ विवाह आपका संपन्न अवश्य हो जाएगा, गारंटीड इस उपाय के माध्यम से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।